कुछ समय बाद विधि ने ऐसी चाल चली कि श्री राम और माता सीता का वियोग हो गया। अपने गुप्तचरों के माध्यम से श्री राम को सूचना मिली, जिसने उनके मन में संशय उत्पन्न किया। सच्चाई का पता लगाने वे स्वयं वेश बदलकर प्रजा के बीच गए व उनके मन की बात पता लगाई। उन्हें ज्ञात हुआ कि अधिकांश प्रजा माता सीता के चरित्र पर संदेह कर रही है, क्योंकि वे रावण के महल में लगभग 1 वर्ष तक रही थीं। अयोध्या की प्रजा श्री राम के द्वारा माता सीता का त्याग चाहती थी। यह सुनकर श्री राम का मन व्यथित हो उठा तथा उन्होंने अपनी पत्नी सीता से विचार विमर्श किया। अंत में यह निर्णय लिया गया कि श्री राम माता सीता का त्याग कर देंगे व माता सीता वन में जाकर निवास करेंगी। इससे श्री राम ने राजधर्म की शिक्षा दी। राजधर्म अर्थात एक राजा का धर्म। जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसके लिए अपने परिवार, निजी रिश्तों से बढ़कर उसकी प्रजा होती है। प्रजा में भी जो अधिकांश प्रजा का निर्णय है वह राजा को मानना होता है, फिर चाहे निजी तौर पर राजा उस निर्णय से असहमत ही क्यों न हो। राजा प्रजा के समक्ष केवल एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन प्रजा के मत के विरुद्ध नहीं जा सकता, अन्यथा राजधर्म के विरुद्ध होता। इसलिए श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया व माता सीता वन में चली गई। साथ ही श्री राम ने प्रजा के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कभी किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया तथा हमेशा सीता को अपनी पत्नी माना। अयोध्या की प्रजा श्री राम के दूसरे विवाह व अपने भावी सम्राट की प्रतीक्षा में थी, लेकिन श्री राम ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो माता सीता की भांति राजमहल की सभी राजसी वस्तुओं का त्याग कर दिया तथा माता सीता की ही भांति भूमि पर सोते थे। राम सिया का परित्याग हमें राजधर्म के साथ साथ स्त्री के महान अस्त्र की गूढ़ शिक्षा भी देकर जाता है। कई वर्षों के पश्चात श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वह घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उस राज्य की भूमि अयोध्या के शासन के अंतर्गत आ जाती है, ताकि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा जा सके और युद्ध जैसी स्थिति को टाला जा सके। वह घोड़ा जहाँ जहाँ से भी निकला वहाँ वहाँ के राजाओं ने श्री राम की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन वाल्मीकि आश्रम के पास 2 बालकों ने उनको युद्ध की चुनौती दे दी। उनसे युद्ध करने के लिए श्री राम ने एक एक करके अपने सभी भाइयों सुग्रीव व हनुमान को भेजा, लेकिन सभी योद्धाओं को उन बालकों ने परास्त कर दिया। अंत में श्री राम स्वयं गए तो महर्षि वाल्मीकि जी ने आकर युद्ध रुकवाया व दोनों बालकों को अपने राजा से क्षमा मांगने को कहा। इसके बाद श्री राम व घोड़ा लेकर पुनः अयोध्या आ गए। इसके कुछ दिनों के पश्चात अयोध्या में 2 बालकों की चर्चा शुरू हो गई, जो अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर अपने गुरु महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण लोगों को सुनाते थे। यह सुनकर श्री राम ने उन दोनों बालकों को आमंत्रण दिया तथा राम दरबार में रामायण सुनाने को कहा। वे दोनों बालक वही थे जिन्होंने श्री राम का घोड़ा पकड़ा था। दोनों बालक श्री राम के दरबार में आए, तब श्री राम ने उनसे रामायण सुनाने को कहा। श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक की संपूर्ण कथा छंदबद्ध तरीके से सुनाकर सभी को उन्होंने सम्मोहित कर लिया। माता सीता के अकेले वन में जाने के बाद की कथा को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन बालकों ने माता सीता के द्वारा वन में बिताए जा रहे जीवन को अयोध्या के समक्ष रखा व स्वयं को श्री राम व माता सीता का पुत्र बताया। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए तथा श्री राम भी अधीर हो गए, लेकिन एक राजा का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने स्वयं माता सीता को राज दरबार में आकर यह बताने को कहा कि यह दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। अगले दिन माता सीता राज दरबार में आईं तथा द्रवित होकर यह घोषणा की कि यदि ये दोनों श्री राम व उन्हीं के पुत्र हैं
तो वह धरती फट जाए, वह माता सीता उसमें समा जाए। इतना सुनते ही धरती फट पड़ी, वह माता सीता उसमें समा गईं। श्री राम यह देखकर माता सीता को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन बचा नहीं सके। इससे वे विलाप करने लगे तथा अत्यंत क्रोधित हो गए। तब भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें उनके असली स्वरूप का ज्ञान करवाया और कहा कि अब उनकी माता सीता से भेंट वैकुंठ धाम में होगी। इसके बाद श्री राम का मन शांत हुआ व उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव कुश को अपना लिया। माता सीता के जाने के बाद श्री राम ने अयोध्या का राजकाज कुछ वर्षों तक और संभाला। इसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य अपने दोनों पुत्रों लव कुश व भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न के पुत्रों में बांट दिया। वह स्वयं जल में समाधि ले ली। समाधि लेने से पहले वे जानते थे कि लक्ष्मण व हनुमान उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने हनुमान को तो पाताल लोक भेज दिया तथा लक्ष्मण का योजना के तहत त्याग कर दिया। अपने त्याग के बाद लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली। उसके बाद श्री राम ने अपने बाकी दो भाइयों व अयोध्या की प्रजा के कुछ लोगों सहित जल में समाधि ले ली व अपने धाम को चले गए। इस प्रकार श्री राम अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर पुनः वैकुंठ धाम पधार गए।